आपका फेवरेट ऑरेंज। अच्छा अब तुम फजूल बातें बंद करो और नाश्ता करो। लेकिन बारात क्यों नहीं आई? तुम अपना नाश्ता करो, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये घर से भागी थी, क्या बुराई है उस बेचारे ऑन में? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। अस्पताल के चक्कर ऑन ने कटवाए। दिल से इस रिश्ते को कबूल खुले। मैं क्या करूं? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। तुम्हें कैसे पता? कुछ सब याद है कि बचपन से आप क्या क्या चीजें शौक से खाते हैं। बचपन के बहुत सारे शौक बदल गए मेरे। ऑन को गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ। क्यों? देख जैसे होते हो, आज भी उसके दिल में शामी है। फजूल बातें मत करो, मेरा हाथ दिल का छोड़ो। रिश्ता है तुम्हारे साथ, बोलूंगी मैं तुम्हें, मैं करूंगी, बेशक वन साइडेड ही सही। सुनो फिर, क्या? बेटा ऑन को गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ। क्यों? क्यों पिलाऊं? माजूर है ये या और आई लव यू को जोड़ भी किया है क्या? अच्छा खासा शरीफ लड़का है और ये घर से भागी थी, क्या बुराई है उस बेचारे ट्राई करता है ये। तुमने बहुत ख्याल रखना है इसके खाने पीने का। ऑन का ख्याल रखना। आपका फेवरेट ऑरेंज। ऑन भाई, तुम्हें कैसे पता? कहा के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो। सामने तलाक दे देता वो मुझे, खानदान के सामने जलील ना करता। निकाह के रिश्ते में अगर इतनी ताकत हो, मुझे उस धोखेबाज और ख्याल रखना है इसके खाने पीने का। बहुत लापरवाही करता है ये। सुना ना बेटा, ऑन का ख्याल रखना। ऑन भाई, आपका फेवरेट ऑरेंज। अच्छा अब तुम फजूल बातें बंद करो और नाश्ता करो। लेकिन बारात क्यों नहीं आई? तुम अपना नाश्ता करो, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये घर से भागी थी, क्या बुराई है उस बेचारे ऑन में? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। अस्पताल के चक्कर ऑन ने कटवाए। दिल से इस रिश्ते को कबूल खुले। मैं क्या करूं? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। तुम्हें कैसे पता? कुछ सब याद है कि बचपन से आप क्या क्या चीजें शौक से खाते हैं। बचपन के बहुत सारे शौक बदल गए मेरे। ऑन को गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ। क्यों? देख जैसे होते हो, आज भी उसके दिल में शामी है। फजूल बातें मत करो, मेरा हाथ दिल का छोड़ो। रिश्ता है तुम्हारे साथ, बोलूंगी मैं तुम्हें, मैं करूंगी, बेशक वन साइडेड ही सही। सुनो फिर, क्या? बेटा ऑन को गर्मा गर्म चाय तो पिलाओ। क्यों? क्यों पिलाऊं? माजूर है ये या और
को जोड़ भी बनता है क्या? अच्छा खासा शरीफ लड़का है और ये घर से भागी थी, क्या बुराई है उस बेचारे? उपाय करता है ये। तुमने बहुत ख्याल रखना है इसके खाने पीने का। ऑन का ख्याल रखना। आपका फेवरेट ऑरेंज ऑन भाई। मैं कैसे पता? कहा के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो दो। सामने तलाक न देता वो मुझे, खानदान के सामने जलील ना करता। निकाह के रिश्ते में अगर इतनी ताकत हो, मुझे उस धोखेबाज और बुज़दिल इंसान के साथ मत मिलाओ। नफरत है मुझे तुम सबसे, सब। हाय ला बेटा, खीमा डाल के दो ना उनको। जी मैं ले रहा हूँ। जी हाय अब तुमने बहुत ख्याल रखना है इसके खाने पीने का। ऐसी खबर लाई हूँ कि सबका नाश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। बता दिया मैंने सबको कि कल आयला की बारात नहीं आई। अच्छा, तो आपको दूसरी बारात का भी पता चल गया? इससे निकाह किया है। एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसके दिल। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की ज़िंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी ज़िंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नज़र आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की ज़िंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी।
दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ाब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी ज़िंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की ज़िंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ाब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी ज़िंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की ज़िंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे
اور اسے احساس دلائے کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ بھروسے اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ ٹیزر کی روشنی میں یہ بھی لگتا ہے کہ احتشام اور ایلا کے ماضی کا ذکر دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ پرانے زخم پھر سے تازہ ہوں گے اور کچھ ایسے راز سامنے آ سکتے ہیں جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دیں۔ فیملی کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی کہانی کو اور زیادہ انٹینس بنا دے گا۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ضابط ایپیسوڈ 29 میں ایلا کی سوچ میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ شاید وہ پہلی بار آؤن کی سچی محبت اور اس کی قربانیوں کو سمجھنے لگے، لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ ماضی اور فیملی کانفلکٹس ابھی بھی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایلا اور آؤن کے درمیان دوریاں کم ہوں گی یا پھر کوئی نیا طوفان ان کی زندگی کو ہلا دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ضبط ایپیسوڈ 29 کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور ڈرامیٹک موڑ پر پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ ایلا اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہے اور اب بھی اپنے ماضی کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ دوسری طرف آؤن ہر مشکل کے باوجود صبر اور محبت کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایپیسوڈ 29 میں لگتا ہے کہ ایلا کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے۔ فیملی پریشر اب پہلے سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر شخص اپنی عزت اور فیصلوں کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایلا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے دل کی سنے گی یا پھر گھر والوں کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دے گی۔ دوسری طرف آؤن کا کردار بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ کافی عرصے سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کا صبر جواب دینے کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پہلی بار ایلا کے سامنے اپنے جذبات کھل کر بیان کرے اور اسے احساس دلائے کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ بھروسے اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ ٹیزر کی روشنی میں یہ بھی لگتا ہے کہ احتشام اور ایلا کے ماضی کا ذکر دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ پرانے زخم پھر سے تازہ ہوں گے اور کچھ ایسے راز سامنے آ سکتے ہیں جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دیں۔ فیملی کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی کہانی کو اور زیادہ انٹینس بنا دے گا۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ضابط ایپیسوڈ 29 میں ایلا کی سوچ میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ شاید وہ پہلی بار آؤن کی سچی محبت اور اس کی قربانیوں کو سمجھنے لگے، لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ ماضی اور فیملی کانفلکٹس ابھی بھی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایلا اور آؤن کے درمیان دوریاں کم ہوں گی یا پھر کوئی نیا طوفان ان کی زندگی کو ہلا دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ضبط ایپیسوڈ 29 کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور ڈرامیٹک موڑ پر پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ ایلا اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہے اور اب بھی اپنے ماضی کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ دوسری طرف آؤن ہر مشکل کے باوجود صبر اور محبت کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایپیسوڈ 29 میں لگتا ہے کہ ایلا کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے۔ فیملی پریشر اب پہلے سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر شخص اپنی عزت اور فیصلوں کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایلا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے دل کی سنے گی یا پھر گھر والوں کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دے گی۔ دوسری طرف آؤن کا کردار بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ کافی عرصے سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کا صبر جواب دینے کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پہلی بار ایلا کے سامنے اپنے جذبات کھل کر بیان کرے اور اسے احساس دلائے کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ بھروسے اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ ٹیزر کی روشنی میں یہ بھی لگتا ہے کہ احتشام اور ایلا کے ماضی کا ذکر دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ پرانے زخم پھر سے تازہ ہوں گے
اور کچھ ایسے راز سامنے آ سکتے ہیں جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دیں۔ فیملی کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی کہانی کو اور زیادہ انٹینس بنا دے گا۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ضابط ایپیسوڈ 29 میں ایلا کی سوچ میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ شاید وہ پہلی بار آؤن کی سچی محبت اور اس کی قربانیوں کو سمجھنے لگے، لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ ماضی اور فیملی کانفلکٹس ابھی بھی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایلا اور آؤن کے درمیان دوریاں کم ہوں گی یا پھر کوئی نیا طوفان ان کی زندگی کو ہلا دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ضبط ایپیسوڈ 29 کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور ڈرامیٹک موڑ پر پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ ایلا اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہے اور اب بھی اپنے ماضی کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ دوسری طرف آؤن ہر مشکل کے باوجود صبر اور محبت کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایپیسوڈ 29 میں لگتا ہے کہ ایلا کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے۔ فیملی پریشر اب پہلے سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر شخص اپنی عزت اور فیصلوں کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایلا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے دل کی سنے گی یا پھر گھر والوں کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دے گی۔ دوسری طرف آؤن کا کردار بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ کافی عرصے سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کا صبر جواب دینے کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پہلی بار ایلا کے سامنے اپنے جذبات کھل کر بیان کرے اور اسے احساس دلائے کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ بھروسے اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ ٹیزر کی روشنی میں یہ بھی لگتا ہے کہ احتشام اور ایلا کے ماضی کا ذکر دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ پرانے زخم پھر سے تازہ ہوں گے اور کچھ ایسے راز سامنے آ سکتے ہیں جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دیں۔ فیملی کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی کہانی کو اور زیادہ انٹینس بنا دے گا۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ضابط ایپیسوڈ 29 میں ایلا کی سوچ میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنی شروع ہوگی۔ شاید وہ پہلی بار آؤن کی سچی محبت اور اس کی قربانیوں کو سمجھنے لگے، لیکن کہانی اتنی آسان نہیں ہوگی کیونکہ ماضی اور فیملی کانفلکٹس ابھی بھی ان دونوں کے درمیان سب سے بڑی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ایلا اور آؤن کے درمیان دوریاں کم ہوں گی یا پھر کوئی نیا طوفان ان کی زندگی کو ہلا دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ضبط ایپیسوڈ 29 کی، جہاں کہانی ایک نئے ایموشنل اور ڈرامیٹک موڑ پر پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ ایلا اپنی شادی سے مطمئن نہیں ہے اور اب بھی اپنے ماضی کے سائے سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ دوسری طرف آؤن ہر مشکل کے باوجود صبر اور محبت کے ساتھ اس کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایپیسوڈ 29 میں لگتا ہے کہ ایلا کی زندگی میں ایک اور بڑا امتحان آنے والا ہے۔ فیملی پریشر اب پہلے سے زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہر شخص اپنی عزت اور فیصلوں کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ایلا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنے دل کی سنے گی یا پھر گھر والوں کی خوشی کے لیے خود کو قربان کر دے گی۔ دوسری طرف آؤن کا کردار بھی بہت اہم ہونے والا ہے۔ وہ کافی عرصے سے خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کا صبر جواب دینے کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ وہ پہلی بار ایلا کے سامنے اپنے جذبات کھل کر بیان کرے اور اسے احساس دلائے کہ محبت زبردستی نہیں بلکہ بھروسے اور وفاداری سے جیتی جاتی ہے۔ ٹیزر کی روشنی میں یہ بھی لگتا ہے کہ احتشام اور ایلا کے ماضی کا ذکر دوبارہ سامنے آ سکتا ہے۔ پرانے زخم پھر سے تازہ ہوں گے اور کچھ ایسے راز سامنے آ سکتے ہیں جو کئی رشتوں کو ہلا کر رکھ دیں۔ فیملی کے درمیان جو تناؤ چل رہا ہے وہ بھی کہانی کو اور زیادہ انٹینس بنا دے گا۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ ضابط ایپیسوڈ 29 میں ایلا کی سوچ میں دھیرے دھیرے تبدیلی آنی شروع ہوگی۔
शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है,
क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल
और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ाब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त एपिसोड 29 की, जहां कहानी एक नए इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि एला अपनी शादी से मुतमईन नहीं है और अब भी अपने माजी के साए से बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ आउन हर मुश्किल के बावजूद सब्र और मोहब्बत के साथ उसका साथ देने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड 29 में लगता है कि एला की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आने वाला है। फैमिली प्रेशर अब पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर शख्स अपनी इज्जत और फैसलों को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। एला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने दिल की सुनेगी या फिर घर वालों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर देगी। दूसरी तरफ आउन का किरदार भी बहुत अहम होने वाला है। वो काफ़ी अरसे से खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब लगता है कि उसका सब्र जवाब देने के करीब है। मुमकिन है कि वो पहली बार एला के सामने अपने जज्बात खुलकर बयान करे और उसे एहसास दिलाए कि मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं बल्कि भरोसे और वफादारी से जीती जाती है। टीज़र की रोशनी में ये भी लगता है कि एहतिशाम और एला के माजी का जिक्र दोबारा सामने आ सकता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा होंगे और कुछ ऐसे राज सामने आ सकते हैं जो कई रिश्तों को हिलाकर रख दें। फैमिली के दरमियान जो तनाव चल रहा है वो भी कहानी को और ज़्यादा इंटेंस बना देगा। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ज़ाब्त एपिसोड 29 में एला की सोच में धीरे धीरे तब्दीली आनी शुरू होगी। शायद वो पहली बार आउन की सच्ची मोहब्बत और उसकी कुर्बानियों को समझने लगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि माजी और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी उन दोनों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बने हुए हैं। आपको क्या लगता है? क्या एला और आउन के दरमियान दूरियां कम होंगी या फिर कोई नया तूफान उनकी जिंदगी को हिला देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें।